दोस्तों, सावधान हो जाइए क्योंकि हाहाकार मचने वाला है। एक बड़ी चेतावनी आपके सामने आकर खड़ी हुई है क्योंकि यह आपके लिए अच्छा समय नहीं है। और यह वीडियो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो भगवान ने आपको समय रहते ही चेतावनी देने का रास्ता खोल दिया है। क्योंकि मेरे दोस्तों, आपके दिनचर्या में से एक ऐसा तूफान आने वाला है, या तो आप राजा बन जाओगे या फिर बर्बादी की तरफ खींचे चले जाओगे। आप खुद अगर समय रहते ही संभाल लोगे तो यह एक उपाय कर लोगे तो महाप्रलय आने से पहले ही आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको वह बात बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद और यह एक उपाय करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा से बच पाओगे। क्योंकि एक तरफ है भाग्य का दरवाजा खुलने वाला, दूसरी तरफ है ऐसा झटका जो आपके घर परिवार, पैसे, रिश्ते और मानसिक शांति को बिगाड़ देगा। सबसे खतरनाक बात है क्या है, यह घटना अचानक होगी, बिना संकेत दिए, और जो लोग इससे हल्के में लेंगे वह बाद में बहुत रोएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आज जितना बड़ा खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है उतना बड़ा किस्मत ने भी आपको मौका दिया है। क्योंकि अपने गली मोहल्ले में या फिर अपने दिनचर्या में कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों में रहते हैं। अगर सही समय पर अगर कोई सही कार्य कर लेते हैं तो जिंदगी हमें बचा लेती है और बहुत बड़ा खतरा होने से पहले टल जाता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर देखना, छोटी सी एक्सीडेंट होने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी अगर कोई बच जाता है तो जरूर उनके जीवन में किए हुए कर्मों का ही परिणाम होता है, जो कि भगवान स्वयं उसे बचा लेते हैं। इसलिए इस वक्त ठाकुर जी आपको यह वीडियो संकट के थ्रू भेजी है। इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि वह संकेत जो अगर आपके साथ है तो समझ में आता है। समझ लेना, प्रलय शुरू हो चुका है और वह एक गलती जो बड़ा नुकसान कराएगी और एक छोटा सा उपाय जो अगर आपने अपने जीवन में अभी के अभी कर लिए तो आने वाला खतरा आपके जीवन से टल जाएगा और आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो में इसकी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि बीच में इस बात को मैं बताने जाऊंगी। सिर्फ 1% लोग जानते होंगे कि यही बात आपकी जिंदगी को बचा पाएगी। इसलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर विचार से। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि दुख को सहना सीखो, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है तो कुछ क्षण के लिए सुख भी आएगा। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन आता है उसी प्रकार रात के बाद भी दिन आएगा। उसी प्रकार दिनचर्या में अगर सही कर्म करोगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा। इसलिए कभी भी अपने ऊपर अहंकार मत करो, किसी से कम मत समझना और किसी को कम मत समझना क्योंकि समस्याओं का समाधान भगवान करते हैं, इंसान नहीं। भगवान हर समस्या का समाधान करते हैं क्योंकि आप करते हो वही तो वह जानते हैं, मगर होता वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तू कर वही जो मैं चाहूंगा, फिर फिर होगा वही जो तू चाहेगा। इसलिए ठाकुर जी की आज सच्ची भक्ति वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय श्री ठाकुर जी सच्चे दिल से लिख देना। आपकी झोली भरने में कुछ ही घंटे बाकी है, इसलिए शुभ कार्य करने में बिल्कुल भी गलती मत करना। अब ध्यान से सुनो क्योंकि अब उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं हम। वह बात आपको बताने वाले हैं जो प्रलय आने से पहले आपको संकेत देगा, पागल होने से पहले ही आपको बचा लेगा क्योंकि यह समय कोई साधारण समय नहीं है। और यह वीडियो आप देख रहे हो, आप समझ लो ईश्वर ने आपको समय रहते ही चेतावनी देने का रास्ता दे दिया है क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान देगा या फिर एक झटका देगा जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, लेकिन जो आपके ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रही हूँ बहुत ही भारी है। पर यहाँ दो चीज एक साथ चल रही है, एक तरफ भाग्य का दरवाजा खुल रहा है, दूसरी तरफ प्रलय जैसी स्थिति बन रही है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है, यह सब अचानक होगा, बिना संकेत दिए आपके जीवन में 3 बड़ा बदलाव दिखाई देगा। मेरे साथियों, सबसे पहले आपके मन में अचानक बहुत बेचैनी होगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी रोना आएगा, कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो गए हैं। या कोई आम बात नहीं है, यह संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है। लोग जब आपके ऊपर हावी हो जाएं, बेवजह आपको तड़पाने लगे, कोई अपना साथ छोड़कर चले जाए तो समझ लेना कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। यह नहीं कि आप अकेले हो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर जब हमारे जीवन में कुछ करते हैं तो उनमें कई गुना लाभ देते हैं।
और कई गुना महत्वपूर्ण चीजों से हमें अवगत कराते हैं और सबसे सुंदर चीज भेजते हैं। इसलिए जो गया उसे जाने दो, जो आपके पास है वह आपकी जिंदगी में उसे संभाल कर रखो। इसलिए इस वक्त इस बात को ध्यान रखना, जो लोग आपको प्यार दिखाते हैं उनकी असली सच्चाई आपके सामने आएगी। कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, यहाँ तक कि किसी करीबी इंसान की असलियत आपके सामने आएगी, जो आपके लिए दिखावे करता है, जो आपको सिर्फ दिखावा के नाम पर अपना इस्तेमाल करता है। ऐसे लोगों का चेहरा सामने आएगा। इसलिए ऐसे लोग जब भी आपको देखें तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक देना, क्योंकि दोस्तों यह इंसान आपके जीवन में तब तक है जब तक आप इसके लिए काम कर रहे हो। जिस दिन आप काम आना बंद हो जाओगे उस दिन यह इंसान आपको खुद ब खुद छोड़कर चला जाएगा और आपको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा, और उस वक्त आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए समय रहते ही ईश्वर ने आपको चेतावनी दे दिया है कि संभाल जाओ, वरना आगे बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ, इस वक्त आपके जीवन में एक ऐसा निर्णय आएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति बदल देगा। आपको कोई नया ऑफर मिलेगा या कोई नई नौकरी की शुरुआत हो सकती है, पर साथ में खतरा भी है। गलत निर्णय लेने से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वक्त बहुत लोग पूछेंगे कि प्रलय क्या है, आप हमें प्रलय का मतलब बता दीजिए। तो प्रलय का मतलब यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रलय का मतलब है कि जीवन का पूरा अध्याय खत्म हो सकता है और नया अध्याय शुरू होगा। जो पहले जीवन जी रहे थे उसमें हमारा दुख तकलीफ था और हम अपने दुखों को देखकर चीजों को खरीद नहीं पा रहे थे। भगवान से यही मन्नत करते थे कि हे भगवान, हमारा कल्याण करो, हमारे जीवन का उद्धार करो। जो लोग अपने जीवन में पिछले समय में बहुत ज्यादा परेशान निराश रहते थे, उनके जीवन में प्रलय आएगा। ऐसा प्रलय आएगा जो कि यह सब कुछ मिटा देगा और नया उम्मीद की किरण जगाएगा। इसलिए इस वक्त आपके ऊपर शनि की दृष्टि टिकी हुई है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे आपके जीवन में कोई बड़ा अनर्थ पैदा हो जाए, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, न्याय के देवता है। वह बिल्कुल भी अन्याय सहन नहीं कर पाते, क्योंकि गलत करने वालों के साथ भले ही 2 मिनट की सफलता हाथ लग जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनके जीवन में फिर से संभलने का उनको मौका ही नहीं मिलता। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, गलत लोगों के साथ मत रहना, गलत आचरण मत करना और ऐसे लोगों के साथ भूलकर भी मत रहना जो दूसरों को हक मार के खाते हैं, दूसरों की तरक्की खाते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों को तड़पाते हैं। क्योंकि आप भले ही ना करते हो, लेकिन उनके साथ रहने के बाद भी आपका जीवन में इसका किया हुआ पाप का भागी आप भी बन जाओगे। जी हाँ, इस वक्त रिश्तों का प्रलय, किसी रिश्ते में बड़ा झटका लगेगा, मतभेद या दूरी, अलगाव हो सकती है। अचानक ओवर थिंकिंग आपको बेचैन कर सकती है और कुछ समय के लिए मन भटक जाएगा। इसलिए अपने मन को भटकने से रोकिएगा। जितना हो सके हिम्मत से काम लेना, क्योंकि कुछ समय के लिए भले ही परेशानी हो, लेकिन जो समय बदलेगा उसके बाद आपके जीवन में ऐसा सवेरा आएगा जिसकी बात आप खुद बोलोगे कि धन्यवाद प्रभु, आप हमारे जीवन में इतना बड़ा कल्याण किए। उन्हें देखकर सही में आप रो पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनने के बाद आपका जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा और स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। इस वक्त जल्दबाजी में कही जाने वाली कोई भी बात आप ना निकाले। जल्दबाजी में कहीं पर भी पैसा नहीं लगाना है और गलत इंसान पर भरोसा कभी नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान यह दिला सकती है। लेकिन यह प्रलय आपके लिए साफ नहीं है, यह परिवर्तन है। परिवर्तन हमेशा कुछ बड़ा लेकर आता है। आप ध्यान से सुनो, क्योंकि यह 3 संकेत आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी आपके साथ हो रहा है तो समझ लेना ग्रहण का असर शुरू हो चुका है। नींद टूटना, डरावने सपने आना। अगर 3-4 दिन में आपकी नींद बार बार टूट रही है, डरावने सपने आ रहे हैं, तो यह संकेत है आपका ऊर्जा कमजोर हो रहा है। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपका मन खुश नहीं है, तो यह संकेत है कि आपके ऊपर नकारात्मकता की असर बढ़ रही है। अगर बिना बात के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी बात पर रोज बहस हो रही है, तो यह संकेत है आपके ऊपर ग्रहण का दबाव पड़ रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आगे मैं आपको वह उपाय भी बताने वाली हूँ जिससे आपके जीवन में होने वाले क्लेश खत्म हो जाएंगे। यह मेरा दावा है। इस वक्त आपके जीवन में एक तरफ नई उम्मीद दिखेगी, दूसरी तरफ पुरानी चीजें टूटेगी। एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से खर्च और जिम्मेदारी बढ़ेगी। इन सब के बीच आपका मन बोलेगा मैं क्या करूं, किस पर भरोसा करूं, और सही समय होता है जब इंसान गलत कदम उठा लेता है इस समय। इसलिए एक गलती बताऊंगी जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती जो आपको इस वक्त बहुत बड़ा भारी नुकसान करवा सकती है, जल्दबाजी और भरोसा। आप किसी पर
जल्दबाजी और भरोसा कर लेते हैं बहुत जल्दी, या जब भरोसा टूटा हो तो आपके अंदर की अंदरूनी आत्मा को भी तोड़ देता है। कोई इंसान आपको मीठी बातें करके अपने आप में फायदा लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त किसी को उधार मत देना, बिजनेस में पैसा लगवाने को कह सकता है कोई, किसी के बातों में मत आना, कोई इमोशनल कहानी आपको सुनाकर आपको कमजोर कर सकता है। बस एक नियम याद रखना, जब तक 100% भरोसा ना हो, पैसे और रिश्तों में फैसला मत लेना। यही आपके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है इस वक्त। बात प्रलय होने से रोकने का है। अब ध्यान से सुनो कि कब आपका भाग्य साथ देगा। सबसे पहले इस वक्त जो लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ था वह वापस मिलेगा। नया काम, नए क्लाइंट, नए ऑफर, ऑनलाइन का अवसर मिलेगा। जो लोग आपकी मेहनत को देखकर आपका मजाक बनाते थे वह लोग अब आपकी तारीफ करेंगे। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वह अब आपके पैरों में गिरेंगे। लेकिन इन सब के लिए आपको अपना माइंड सेट मजबूत रखना होगा, क्योंकि फायदा उन्हीं को मिलता है जो दबाव में भी शांत रहकर निर्णय लेते हैं। इसलिए कोई थोड़ा छोटा मोटा बात बोले तो उसमें ज्यादा उड़ना नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, क्योंकि जो बड़े से बड़े शहर में शांत रहकर भी रहते हैं, अपने माइंड सेट को कंट्रोल करते हैं और शांति से फैसला लेते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई उतार चढ़ाव नहीं आता। इसलिए आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ी मूल मंत्र यही होगा कि कोई भी अगर आपको इस वक्त चिड़चिड़ापन दिलाए, छोटी छोटी बात को लेकर आपको उलझने पैदा करे, तो उस वक्त आपको शांत रहना है। सही वक्त आने पर ईश्वर जवाब देंगे। अब आते हैं उस उपाय के बारे में, जिसे करने के बाद सब कुछ पलट जाएगा और आपका भाग्य खुल जाएगा। सबसे पहले सुबह उठकर एक लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर सूर्य देव को अर्पित कर देना और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार सच्चे दिल से बोलना। दूसरा उपाय, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दीपक जलाएं। 5 बार बोले ओम शम शनिश्चराय नमः। आप देखेंगे आपका मन शांत हो रहा है, आपके अंदर से डर कम हो रहा है और जीवन में नया ऊर्जा जागृत हो रहा है। बस इतना ही दोस्तों, हमारे साथ ईश्वर हमेशा हमारा साथ देंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या क्या पसंद आया आप हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी। कि आपके जीवन में अगले 3 दिनों के अंदर एक ऐसा धन लाभ योग शुरू होने जा रहा है जो आपको गाड़ी, मकान, पैसा, अचानक बड़ी खुशखबरी दिलाएगा। आज जो भविष्यवाणी मैं कर रही हूँ वह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह आपके जीवन को बदल देने वाला एक बहुत ही बड़ा संकेत है और यह संकेत हर इंसान के जीवन में नहीं मिलता। और जो लोग इस योग के आने से पहले कुछ एक गलती कर देते हैं तो उनका लाभ आते आते रुक जाता है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, नहीं तो हाथ से तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा मौका निकल सकता है। मेरे साथियों, ग्रहों की चाल बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। कुछ लोगों को बहुत बड़ा मुनाफा होगा, अपार धन संपत्ति लाभ होगा, किसी को नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, लेकिन ऐसा अवसर मिलेगा जिससे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि आपका भाग्य अचानक क्यों खुलने वाला है? क्या आपके घर में धन का प्रवेश होने वाला है? क्या आपके लिए नई गाड़ी आने वाली है? नया घर का योग बन रहा है? और वह कौन सी तारीख है जिन पर आपकी किस्मत सबसे तेज पलटेगी? इसलिए दोस्तों, वह 5 संकेत जो अगर आसपास दिखे तो समझ जाना माता लक्ष्मी आपकी ओर बढ़ रही है। साथ में मैं बताऊंगी एक छोटा सा उपाय जिसे अगर आप रात को सोने से पहले कर लोगे तो धन की बारिश होना शुरू हो जाएगी आपके घर में। लेकिन आज जो माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी दिल से जरूर लिख दीजिएगा। अगले 48 घंटों के अंदर जो बड़ा चमत्कार होगा उसे देखकर आपका जीवन सामान्य जीवन से कई गुना ज्यादा बदल चुका होगा। दोस्तों, यह योग जितना बड़ा है उतना नाजुक भी है और अगर आपने आज से जुड़ी एक बात मिस कर दी तो यह योग आते आते रुक जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है, क्योंकि अंत में वह खास चेतावनी है जो आपको ध्यान रखना होगा। इस वक्त आपके जीवन में ग्रहों की चाल भारी परिवर्तन हो रहे हैं। कई समय से जो रुकावटें बन रही थी, पैसा रुक रहा था, नौकरी में देरी हो रही थी, घर में क्लेश हो रहे थे, मन में तनाव था, अचानक तबीयत बिगड़ जा रही थी, अब इन सब पर ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि आज से प्रातः काल आपका भाग्य का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए यह है कि जो लोग पिछले कुछ महीनों से बहुत दबाव बना रहे थे आपके ऊपर, उनके लिए एक नया समय की शुरुआत लेकर आएगा।
इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा खासकर मकान और जमीन के योग दिखाई दे रहे हैं। घर खरीदना, जमीन लेना या घर में बड़ा सुधार करना, इसके लिए सबसे बड़ा समय शुरू हो रहा है और यह समय अगले 3 दिनों के भीतर शुरू होगा, जिसकी बात अगर यह कार्य करोगे तो अगर उसमें लाभ होगा। नौकरी प्रमोशन की भी योग बन रहे हैं, नए अवसर आने वाले हैं, इंटरव्यू या कॉल की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। इस वक्त 5 धन लक्ष्मी संकेत अगर आपके पास अगले 3 दिनों में आए तो समझ जाइए कि आपके पास सब कुछ आने वाला है। शाम 3:20 से लेकर 5:10 के आसपास आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, तो समझ जाना आपके जीवन में अब लाखों करोड़ों का खेल शुरू होने वाला है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं वह बताने जा रही हूँ वो 5 संकेत। अगर यह आसपास दिखे तो समझ लेना धन लाभ योग एक्टिव हो चुका है। नंबर 1, अचानक अच्छी खबर, फोन पर कोई शुभ समाचार, नौकरी की बात या घर में खुशी का माहौल बनना आपके लिए बहुत बड़ा लाभ का संकेत है। छोटे छोटे काम बनने लगे तो जो काम रुक रुक कर हो रहे थे वह अब अपने आप पूरे होने लगेंगे या आपके जीवन की इस समय की सबसे बड़ी चमत्कारिक दिन साबित होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी, अगर सुबह के 7:20 से लेकर 8:40 के अंदर यह 4 काम आपने कर दिए तो बड़ा नुकसान हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि इस वक्त आपका बना बनाया योग कमजोर हो सकता है। यह काम किसी से झगड़ा करना, झूठ बोलना, बेइज्जती करना किसी की और किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना, गुस्से में लिया गया फैसला लेना, इस वक्त आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कठिन कार्य होगा आपके भाग्य को बिगाड़ने में। और यह कार्य अगर अपने जीवन में आप करते हो, किसी से झगड़ा करते हो बेवजह, अचानक आपके सामने कोई अगर गरीब इंसान कुछ मांगने आ जाए तो उसे बेइज्जत करके भेज देते हो, अपने मुंह से कटु वचन बोलते हो, तो इस वक्त वाणी में संयम रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी जुबान, आपका व्यवहार ही भाग्य की सबसे बड़ी चाबी होती है। और आप भगवान को कहते हैं कि हमारे पास प्रभु ना ही पैसा है, ना ही गाड़ी है, ना ही मकान है, तो कैसे देंगे जब आप अपने अंदर प्रेम को जागृत नहीं कर सकते हो। जिसके अंदर प्रेम ही नहीं है, भगवान उनके साथ कभी नहीं देते हैं। जो व्यक्ति हर किसी को देखकर जलता है, अपने जीवन में सही मार्ग पर नहीं चलता और हमेशा गलत कार्य करने की सोचता है, गलत लोगों की संगति में रहता है, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं विनाश होता है। आप इस वक्त जो लोग गलत लोगों का साथ देते हैं, गलत कार्य करेंगे, किसी का हक को मारेंगे, ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होगा, यह मेरा दावा है। विनाश हो जाएगा, बहुत बड़ा विनाश। और जब समय लौट कर आएगा तब उसे वक्त बहुत देर हो चुका होगा। अपने से अंदर अहंकार लाना, लोगों को कम समझना, किसी भी इंसान को बेइज्जत करना, रूखे व्यवहार से बात करना, हमेशा नाक पर गुस्सा रखना और कभी भी किसी की कदर नहीं करना, ऐसे लोगों का जीवन समाप्त होने वाला है। क्योंकि जो लोग दूसरे का हक खाते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों के भाग्य का हक खाते हैं, उसके भाग्य में जो दिख लिखा होता है वह भी आपके जीवन में आ जाता है। क्योंकि सूत सूत कसाई, पूत कसाई और कसाई गाय का सबसे बड़ा कसाई वह है जो हक खाए भाई का। जीवन में जितने भी अपने भाई का हक खाया है, किसी और का कुछ चीज छीन कर खाया है, वह कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लाखों मेहनत कर लो, लाख प्रयास कर लो, करोड़ों का धन जुटा लो, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, अशांति घेरे रहेगी और जीवन में इतना बड़ा हाहाकार मचेगा कि एक दिन सब ले डूबेगा। क्योंकि रावण ने लात मारी अपने भाई को तो उसे मरना पड़ा, दुर्योधन ने अपने भाई को धोखा दिया तो उसे भी मरना पड़ा, बाली ने भी अपने भाई को लात मारी तो उसे भी मरना पड़ा। इसलिए दोस्तों, जीवन में आए हो तो कभी भी अपने भाई का हक मत मार के खाना, क्योंकि इस दुनिया में जब तक आपके अपने साथ नहीं रहेंगे, आप सब मिलकर नहीं रहेंगे, दुनिया में कोई भी एक दिन का तुम्हारी जिंदगी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आप एक फल की दुकान में जाकर देखो तो अंगूर टूटा हुआ रहता है, उसका भाव कम रहता है, और जो एक गुच्छे में रहता है उसका पैसा डबल रहता है। इसलिए परिवार में कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो, किसी का हक मार के मत खाओ। जीवन में हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहो, ईश्वर के ऊपर हमेशा डटे रहो, ईश्वर हमारा कल्याण करेंगे। क्योंकि वह कहते हैं ना, हर युद्ध तलवार से जीती नहीं जाती, कुछ युद्ध बुद्धि से भी जीते जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कभी यह नहीं कहा कि भाई महसूस मत करो, उन्होंने कहा कर्म करो और असाक्त छोड़ो। जब तुम परिणाम से बंधते हो तुम कमजोर हो जाते हो, और जब तुम कर्तव्यों से जुड़ते हो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। इसलिए ठाकुर जी से
निवेदन है कि वह आपको सही रास्ता दिखाए। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए इस दिनचर्या में सही करो, सच बोलो और बाकी सब छोड़ो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास स्वयं चल कर आएगा। इसलिए अपना किस्मत में कुछ ना बंद करो। अपने जीवन में तुम एक चीज ठान लो आज से कि मुझे गलत कर्म नहीं करनी है, गलत चीजों में नहीं पड़ना है, गलत लोगों को साथ नहीं रहना है और गलत कार्य नहीं करनी है, और कभी भी किसी का हक मार के तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो हमारे जीवन में भगवान ने दिया है प्रभु की लीला से, जो कुछ भी है हमारी जिंदगी में, उसे हमें वैसा ही स्वीकार करना है। अगले 3 दिनों के भीतर आपको 3 शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जी हाँ, सबसे पहले धन संबंधी शुभ समाचार मिलेगा। नया मौका, नया ऑफर, रुका हुआ पैसा, कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। इन दिनों आपको कोई नया सकारात्मक संकेत जरूर मिलेगा। इसलिए आज रात सोने से पहले एक छोटा सा उपाय जरूर करें। रात्रि को 6:10 से लेकर सुबह 7:20 के अंदर अब मैं एक उपाय आपको बताने वाली हूँ। वह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिसे रात सोने से पहले जरूर करना है। सबसे पहले एक साफ ग्लास में पानी भरना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना है और 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। मंत्र को बोलते वक्त अपनी भावना से बोलना है, अपने दुख के साथ बोलना है और आपको जो भी समस्या है माता रानी को कह देनी है। फिर वह पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रख देनी है। सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में डाल देना है। इस उपाय से आपका धन योग बहुत तेजी से सिद्ध होगा और जिंदगी में नया उम्मीद की किरण जागेगी। इसलिए इस उपाय को करते वक्त ना कोई टोके ना कोई पूछे, ऐसा करना। इस बात का ध्यान रखना, फिर देखना जिंदगी में जो भी तकलीफें होगी सब मिट जाएगी। क्या तुम इस उपाय को करोगे? भगवान पर भरोसा है, हमारी बातों पर भरोसा है? तो अगर हाँ तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हाँ हम जरूर करेंगे यह उपाय लिखिएगा। आज ही करेंगे। देखना फिर अगले 3 दिनों में कैसा बड़ा चमत्कार होगा, उसे देखकर आप खुद ही रो पड़ेंगे, यह मेरा दावा है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।